तो लूप के कंसेप्ट को एक रिकैप कर रहे हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं। लूप कई तरह का है, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल। तो पहले फॉर लूप को देखते हैं कि फॉर लूप क्या है। फॉर लूप में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आता है, कंडीशन आता है, स्टेप आता है। इनिशियलाइजेशन यानी लूप का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, कौन सा वो पहला वैल्यू होगा लूप का। फिर कंडीशन वो लास्ट वैल्यू जिसके बाद लूप टर्मिनेट करेगा। और स्टेप यानी ये फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो हर एक स्टेप के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखा जाएगा जो लूप के बॉडी में, वो एग्जीक्यूट होगा। तो जितना नंबर ऑफ स्टेप लगेगा इनिशियल वैल्यू से कंडीशन तक पहुंचने में, उतना बार ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे ये एक फ्लो चार्ट है लूप के एग्जीक्यूशन का। जैसे यहाँ पे कंडीशन लिखा जा रहा है, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये लूप का बॉडी डिफाइंड है, जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। एक लाइन का स्टेटमेंट या मल्टीपल लाइन भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ये फिर से कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये बॉडी में जाएगा और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तब तक ये स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। और कंडीशन के फॉल्स होने में जितना स्टेप लगेगा उतना टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो हम लोग जब लूप डिफाइन करेंगे तो हम कितनी बार रिपीटेशन चाहते हैं स्टेटमेंट का, उसके बेसिस पे हम इनिशियलाइजेशन देंगे, हम कंडीशन देंगे और हम स्टेप्स देंगे। तो ये सब वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशन पार्ट, जब तक फॉल्स नहीं होगा लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये सब वही बातें जो अभी हम बोले हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक प्रोग्राम में लूप कैसे काम कर रहा है। तो जैसे इस प्रोग्राम के अंदर में लूप दिया हुआ है फॉर a इक्वल टू 1, a इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड a प्लस प्लस। यानी लूप को इनिशियलाइज किया गया a का वैल्यू 1 से, और ये जब तक 5 से कम रहेगा a का वैल्यू या 5 के बराबर रहेगा अगर, तो लूप का कंडीशन सही होगा और ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखे हैं वो चल जाएगा। यानी a का वैल्यू अगर 5 से ऊपर जाता है हो तो ये फॉल्स होगा। अब ये 6 तक पहुंचने में जितना भी स्टेप लगेगा उतना बार ये बॉडी एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप क्या बना रहे हैं, a प्लस प्लस। तो a प्लस प्लस यानी a में हर बार एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो a 1 से शुरू हो रहा है और एक एक इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें 5 बार में ये a का वैल्यू 6 पहुंच जाएगा, 5 को क्रॉस कर जाएगा। तो जब तक ये 1 2 3 4 और 5 रहेगा a का वैल्यू, तब तक ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा। पहली बार में 1 होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरी बार में 2 होगा तो भी एग्जीक्यूट होगा, तीसरी बार में 3 पे भी एग्जीक्यूट होगा, 4 पे भी, 5 पे भी। उसके बाद 5 के बाद जब ये a प्लस प्लस होगा तो a का वैल्यू 6 होगा और लूप टर्मिनेट कर जाएगा, प्रोग्राम लूप के बाहर चला आएगा। तो यहाँ पे 5 बार एग्जीक्यूशन होगा इस स्टेटमेंट का जो लूप के इस बॉडी के अंदर लिखा गया हुआ है। तो हम जितनी बार एग्जीक्यूशन चाहेंगे, रिपीटेशंस चाहेंगे, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम ये तीनों चीज बनाएंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और स्टेप। तो ये हमारा लूप का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कोई भी लूप हम बनाएंगे तो इसको ध्यान में रखना है कि हमको रिपीटेशन कितनी बार चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इस इनिशियलाइजेशन देंगे, कंडीशन देंगे और स्टेप देंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लूप का वेरिएबल लिए इंट a इक्वल टू 1, और यहाँ पे लूप के अंदर हम ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है हम लोगों का, जो हमारा पहला पार्ट है लूप का, ये वाला पार्ट,
ये इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये पार्ट, इसको हम यहाँ पे नहीं यूज किए। हम क्या किए, हम लोग यहीं पे इसको इनिशियलाइज कर लिए, ए का वैल्यू 1। तो ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये जो पार्ट है, ये इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे ब्लैंक है तो वो ब्लैंक चलेगा, वो जगह होना चाहिए इनिशियलाइजेशन का। तो जगह है, लिखा हुआ नहीं है इनिशियलाइजेशन के लिए कुछ भी, तो जगह होना चाहिए, ठीक है। जगह नहीं रहना एरर होता है। तो अगर हम इस लूप को ऐसे लिख देते, फॉर a इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड a प्लस प्लस, तो यहां पे क्या है, दो ही जगह बन रहा है, एक ये जगह और एक ये जगह, यानी कंडीशन का स्पेस दिया हुआ है और स्टेप का स्पेस दिया हुआ है। इनिशियलाइजेशन का स्पेस नहीं दिया गया हुआ है। हो सकता है इनिशियलाइज हम ऊपर किए हुए हैं, लेकिन लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन का पोजीशन नहीं है, दो ही पोजीशन है, तो ये एरर होगा। लेकिन यहां अगर सेमीकोलन हम दे देते हैं तो ये पोजीशन इनिशियलाइजेशन का बन गया, भले ही वो ब्लैंक है लेकिन पोजीशन है। तो अगर पोजीशन है तो कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है। लॉजिकल एरर हो सकता है लेकिन सिंटैक्टिकल एरर ये नहीं है। तो लॉजिकल एरर कब होता, जब ए को इनिशियलाइज नहीं किया गया रहता यहाँ पे 1 से या किसी पर्टिकुलर वैल्यू से या गलत वैल्यू से। तो यहाँ हमारा इनिशियलाइजेशन ऊपर में हो चुका है लूप के ऊपर में, तो ए का वैल्यू 1 यहाँ लूप में आ जाएगा और 1 पे से आगे ये बढ़ेगा। क्योंकि इनिशियलाइजेशन का काम सिर्फ एक बार होता है, लूप जब शुरू होता है तो इनिशियलाइजेशन पार्ट पे सिर्फ एक बार प्रोग्राम जाता है। जैसे यहाँ पे लूप पे जब प्रोग्राम आएगा इस जगह पे पहली बार, तो ये एक बार सिर्फ इस जगह पे जाएगा इनिशियलाइजेशन पे, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करेगा और नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद फिर ये स्टेप पे जाएगा। अब इस पे जाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन का मतलब है एक बार पहला वैल्यू किसी भी वेरिएबल को देना। तो पहला वैल्यू हम क्या देना चाहते हैं, हम क्या रख रहे हैं, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है और वो लूप में पहला सेक्शन है, और वो होने के बाद दोबारा लूप में कंपाइलर उसको चेक नहीं करता है, हमारा सिस्टम उसको चेक नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर हम इनिशियलाइजेशन यहाँ न दे करके सिर्फ यहाँ ब्लैंक जगह छोड़ दें और यहाँ पे इनिशियलाइज कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लूप चलेगा। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, तो कंडीशन देखा जाएगा कि इसका कंडीशन क्या है। तो इसका कंडीशन है a इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी a का वैल्यू 5 से कम होना चाहिए, या 5 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। अगर सिर्फ लेस देन 5 देते तो इसका मतलब है कि a का वैल्यू 5 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमारा शुरुआत हो रहा है a का 1 से, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये डायरेक्ट नीचे जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट्स को जो लूप के बॉडी में लिखा गया है। फिर यहाँ से अब ये स्टेप पे आएगा, a में प्लस प्लस होगा, a का वैल्यू अब 2 हो गया। देन अब ये फिर कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन क्या है, 2 पे कंडीशन सही है या गलत। तो कंडीशन 2 के लिए a की वैल्यू 2 के लिए कंडीशन अभी भी सही है, तो ये फिर अंदर जाएगा। इस तरह से ये जब a का वैल्यू 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, वहां तक ये कंडीशन सही है। बट जैसे ही a का वैल्यू 6 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और तब लूप टर्मिनेट करेगा। तो इस प्रोग्राम में कहीं कोई गलती नहीं है, इस कोड में, जिसको अगर हम प्रोग्राम में यूज करते हैं ये चलेगा। a का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज है। अब यहाँ पे नीचे में हम देखते हैं दूसरे टर्मिनोलॉजीज में, यहाँ पे a इक्वल टू 1 दिया गया है, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन डिफाइंड नहीं है, लेकिन स्टेप दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेप है, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन नहीं है। तो ये क्या एरर होगा? जी नहीं, यहाँ भी एरर नहीं है। यहाँ पे पोजीशन है, अभी हम क्या बोले हैं, पोजीशन होना चाहिए। तो पोजीशन, ये कंडीशन का पोजीशन दिया गया हुआ है और कंडीशन लिखा हुआ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर, कंपाइलर को ये देखना होता है कि वहां पे जगह है या नहीं।
जगह है, कंडीशन का जगह है, इनिशियलाइजेशन का जगह है, स्टेप का जगह है, तो जगह है, कंडीशन नहीं। तो कंडीशन लिखा हुआ नहीं है फॉर कंपाइलर, वहां पे कंडीशन है। कंपाइलर उसको क्या मानेगा? एम्प्टी कंडीशन, एम्प्टी स्टेटमेंट। और एम्प्टी स्टेटमेंट इज एन स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट एम्प्टी लिखा जाए तो भी वो स्टेटमेंट होता है। तो जैसे अगर हम प्रोग्राम में यहाँ सेमीकोलन दे रहे हैं, हम यहाँ सेमीकोलन दे दें तो कोई एरर नहीं आएगा। सेमीकोलन कहीं भी हम लिख दें, कितनी बार भी लिख दें, कोई एरर सेमीकोलन एक्स्ट्रा लगने का नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर हम सेमीकोलन दे रहे हैं तो कंपाइलर इसको मानेगा इधर कोई स्टेटमेंट होगा। हम यहाँ सेमीकोलन दे दे तो कंपाइलर मान लेगा कि यहाँ कोई स्टेटमेंट होगा। हम यहाँ पे सेमीकोलन दे दे तो कंपाइलर मानेगा इधर कोई स्टेटमेंट होगा जो एम्प्टी है। तो एम्प्टी स्टेटमेंट इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट इन कंपाइलर, तो वो कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन नहीं लिखे हैं तो ये कोई एरर नहीं है, बस कंडीशन डिफाइंड प्रॉपर वे में नहीं है। ये लॉजिकल मिस्टेक्स हो सकता है, कम सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन को क्या दे दिए हैं? लूप के बॉडी में इफ इक्वल टू 5 ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा? लूप को ब्रेक कर देगा। तो ये हम किसी भी स्टेटमेंट को, लूप के कंडीशन को, इनिशियलाइजेशन को, स्टेप को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे देखो, अब ये सेम ऊपर अभी जो हम दिखाए थे वही प्रोग्राम है, वही कोड है, लेकिन यहां पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ कहीं पे नहीं है। तो यहां तो ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, यहां पे ब्रेक दिया जा रहा था, तो प्रोग्राम में जैसे ही a का वैल्यू 5 तक गया, ये लूप ब्रेक कर गया। a 1 से शुरू हुआ, अंदर गया, प्रिंट किया a की वैल्यू को 1, फिर कंडीशन यहाँ पे इफ का चेक हुआ, इफ a इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स है, अंदर नहीं गया। a प्लस प्लस a का वैल्यू 2 हुआ, 2 को प्रिंट किया, a की वैल्यू 2 को प्रिंट किया, फिर कंडीशन फॉल्स नहीं है तो ब्रेक नहीं हुआ। इसी तरह से जब a का वैल्यू यहाँ पे 5 आएगा तो ये इफ कंडीशन चेक होगा, a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे गया और लूप ब्रेक हो गया, प्रोग्राम लूप के बाहर आ जाएगा। लेकिन अब सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो प्रोग्राम में ये जो कोड हम छोटा छोटा दे रहे हैं, इससे क्या होता है? इससे हमारा लूप कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। एक तो हमारे कंसेप्ट को क्लियर हम समझ रहे हैं, और इस तरीके से कोई भी, जैसे हम बीपीएससी टीचिंग के एग्जाम में जाएंगे तो इस तरीके का कोड दे दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इस केस में क्या होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को सब लोग रन करा भी लेना, अपने कंप्यूटर पे चेक कर लेना, बट समझ भी ले कि ये क्या होता है ऐसे ऐसे केसेस में। तो इस तरीके के छोटे छोटे कोड मिल जाएंगे परीक्षा में, और उसका 4 ऑप्शंस होंगे कि भाई इसमें से क्या होगा, उसके देख के समझ के हमको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे जैसे क्या है कि यहाँ पे कंडीशन तो दिया नहीं गया है और ना ही ब्रेक किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? तो 4 ऑप्शंस हो सकता है। यहाँ पे दे दे कि व्हाट दिस विल, ऑप्शन ए error, run compiler error, program cannot execute, ऑप्शन 2 प्रोग्राम विल टर्मिनेटेड आफ्टर 5 टाइम्स। इसी तरीके से ऑप्शंस होगा। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये लूप जो है कब तक चलेगा, कितनी बार चलेगा। तो जब कोई कंडीशन नहीं है तो लूप तो कहीं ब्रेक हो ही नहीं रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है 1 से और इंक्रीमेंट चल रहा है, लेकिन ब्रेक कहीं नहीं हो रहा है। ये लूप कहीं टर्मिनेट होगा ही नहीं, ये खत्म ही नहीं होगा कभी लूप। तो ये क्या इनफाइनाइट हो गया? ये इनफाइनाइट भी नहीं हुआ। तो अब तीसरा ऑप्शन में हो सकता है पूछ दिया जाए कि क्या ये इनफाइनाइट है, तो आमतौर पे हम लोगों को क्या लगेगा कि ये तो इनफाइनाइट लग रहा है क्योंकि इसमें कंडीशन है नहीं। जब कंडीशन नहीं है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, यानी ये इनफाइनाइट है। बट ये
एक्चुअली में ये इनफाइनाइट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे a में प्लस प्लस हो रहा है, तो a क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है और a का जो रेंज है मेमोरी का वो कितना है? 32,767। ए का रेंज क्या है वैल्यू रखने का? 32,767। 1 से शुरू हो रहा है और एक एक बढ़ रहा है, तो बढ़ते 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 32,767 के बाद ये आगे जाएगा 32,768। तो ये लूप जब 68 पे पहुंचेगा तो ए जो है एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका मैक्सिमम वैल्यू रखने का क्षमता है 32,767 और अब उसका वैल्यू हो रहा है 32,768, 68। तो क्या होगा? तो ऐसे केस में ये लूप एक्सेप्शंस जनरेट कर सकता है, इसका मेमोरी ओवरफ्लो होगा इंटीजर का और ये एक्सेप्शंस जनरेट करके एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। तो यहाँ पे हो सकता है दे दे कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ 32,607 लूप विल टर्मिनेटेड एबनॉर्मली, या सिर्फ इतना भी दे सकता है कि लूप विल एग्जीक्यूट 32,767 टाइम्स। तो इसी तरह का जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो अगला कंडीशन है a इक्वल टू 1 एंड a इज लेस देन 5, बट यहाँ कोई स्टेप नहीं है। तो स्टेप नहीं है तो ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, स्टेप का पोजीशन है, एम्प्टी स्टेप है, बॉडी के अंदर भी कहीं कोई स्टेप नहीं लिखा गया है। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? तो a में 1 रखा गया, कंडीशन a का दिया गया a इज लेस देन इक्वल टू 5, बट a में वैल्यू जब तक 6 नहीं होगा तब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, और 6 होगा तब जब इस a की वैल्यू को बढ़ाया जाए, इंक्रीमेंट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, कुछ किया जाए, a की वैल्यू को बढ़ाया जाए। लेकिन a की वैल्यू को बढ़ाया तो कहीं नहीं जा रहा है, स्टेप कुछ दिया नहीं गया है, यानी a में हमेशा 1 रह जाएगा। तो जब a में हमेशा 1 रह जाएगा तो ये लूप भी हमेशा चलेगा, यानी कि ये लूप एक प्रॉपर इनफाइनाइट लूप की तरह से काम करेगा। तो इस तरह का कोड भी हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमारे सामने आ सकता है और वहाँ पे ऑप्शन हो सकता है कि क्या होगा ऐसे लूप का। तो इस तरह के अगर कोड का जो ऑप्शंस होगा वो होगा इनफाइनाइट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 5, यहाँ कंडीशन नहीं है, a माइनस माइनस। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा? a में माइनस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है? कंडीशन नहीं है, लेकिन a माइनस माइनस हो रहा है, तो इसका मिनिमम रेंज कहाँ तक जाता है? 32,768 माइनस 32,768 तक जाएगा ये लूप, घटते 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 a का वैल्यू, और जब ये माइनस 32,768 पे जाएगा उसके बाद इसका मेमोरी निगेटिव में ओवरफ्लो करेगा और ये फिर एबनॉर्मल टर्मिनेट करेगा। अब यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि ये लूप चल कहाँ से रहा है? 5 से। तो अगर ये सवाल यहाँ पे दो तरह का पूछा जा सकता है कि व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है ये कि ये एट द रेंज ऑफ 32,768 लूप विल बी एबनॉर्मली टर्मिनेटेड, या पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे दो बात हो गया कि यह लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, और दूसरा बात है कि यह कब टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेट कब होगा? जब ए का वैल्यू निगेटिव रेंज में चला जाएगा और वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करेगा निगेटिव में माइनस 32,768 को, तब टर्मिनेट होगा। लेकिन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? तो ये माइनस 32,768 तक जा रहा है, तो ये खत्म हो रहा है 32,768 पे, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है? 5 से। तो हम 32,768 में से 5 घटा लेंगे तो ये लूप 32,763 बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये लूप 32,763 बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ना इनिशियलाइजेशन है, ना कंडीशन है, ना स्टेप है,
तो दिस इज ए प्रॉपर इनफाइनाइट लूप। ये एक प्रॉपर इनफाइनाइट लूप है। अगर हमको कभी कोडिंग के दौरान कभी इनफाइनाइट लूप डिफाइन करना हुआ तो हम इसी को यूज करेंगे। अभी हम लोग एक और लूप देखे थे जो इनफाइनाइट चल रहा था, ये वाला लूप, ये भी इनफाइनाइट चल रहा था और ये भी इनफाइनाइट ही है, लेकिन इन दोनों में ये प्रॉपर इनफाइनाइट हम इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं a इक्वल टू 1, जिसका कोई यूज है नहीं इस लूप के कोड में। तो लूप के लिए इस वेरिएबल a का कोई यूज नहीं। अगर यूज है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर हमको सिर्फ एक इनफाइनाइट लूप चाहिए तो हम वहां पे वेरिएबल नहीं यूज करके सिर्फ इस तरीके से लूप को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज अ प्रॉपर इनफाइनाइट लूप। क्लियर है? तो ये जो भी अभी कोड हम लिखे थे, इन सारे कोड को एक बार सब लोग क्या करना, एग्जीक्यूट करके चेक कर लेना। ठीक है, उसका आउटपुट खुद से, चूंकि रन करा लेने से कंसेप्ट ज्यादा क्लियर भी होता है और याद भी होता है। ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम शेयर करेंगे, उसको भी देंगे एमसीक्यू, उसको भी सब लोग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।